Hello students, how are you? Fine. Well, प्रिय बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका टाइटल यानी शीर्षक है यूकी एंड द सुनामी। ये नाटक के रूप में है। सबसे पहले इसके हम पात्रों को देखते हैं, यानी पात्र परिचय में कास्टिंग। नरेटर है यानी कथावाचक। यूकी नाम का एक लड़का है, यूकी के माता हैं, यूकी के पिता हैं। उसके बाद उसमें कुछ ग्रामीण भी हैं, 2-3, फर्स्ट विलेजर, सेकेंड विलेजर, और उसके बाद भी कुछ और ग्रामीण लोग। एक्ट 1 प्रथम दृश्य। नरेटर कथावाचक। दिस प्ले इज अ फोक टेल फ्रॉम जापान। यह नाटक या ड्रामा जापान से ली गई एक लोक कथा है। यूकी एंड हिज फादर एंड मदर आर आउटसाइड देयर होम। यूकी तथा उसके माता पिता अपने घर के बाहर हैं। There is a fire in front of their home. उनके घर के आगे यानी सामने में आग है। They are getting ready for the festival that night to celebrate a rice crop. वे लोग चावल की फसल के उत्सव को उस रात मनाने की तैयारी कर रहे हैं। The villagers are walking back and forth, talking to each other. ग्रामीण लोग एक दूसरे से बात करते हुए आगे पीछे आ जा रहे हैं, टहल रहे हैं। They are carrying paper, lanterns, baskets of food and other decorations. वे लोग कागज की लालटेनें, भोजन की टोकरियां तथा अन्य सजावटी सामान लिए हुए। यूकी बोलते हैं, फादर आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री टू हैंग दिस फ्लावर्स। पिताजी, मैं इन फूलों को टांगने के लिए पेड़ की शाखाओं तक पहुंच नहीं सकता। विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यूकीज फादर, यूकी के पिताजी, दिस फ्लावर्स आर वेरी प्रिटी। ये फूल बहुत सुंदर है, अच्छे हैं। दे विल लुक नाइस ऑन द बुशेज देयर। ये सब वहां उन झाड़ियों पर अच्छे दिखेंगे। आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स विल सी देम टुनाइट व्हेन वी सेलिब्रेट। जब हम लोग उत्सव मनाएंगे तो हमारे मित्र गण तथा पड़ोसी गण उसे देखेंगे। हाउ वेल आवर राइस क्रॉप्स हैव ग्रोन। हमारी चावल की फसलें कितनी अच्छी हुई है, माने बहुत अच्छी हुई है। हाउ वेल यानी वेरी वेल। यूकी, यस फादर, हाँ पिताजी। फादर, पिताजी, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंड फादर। पिताजी, मुझे दादाजी के बारे में पुनः बताएं। यूकीज फादर, यूकी के पिताजी, everyone in our village remembers your grandfather. यानी हमारे गांव के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग तुम्हारे दादाजी को याद करते हैं। He was the man who taught us how to grow rice so well. यानी वे आदमी थे जिन्होंने हम सबों को अच्छी तरह चावल को उगाना सिखाया।
everyone respected him because he was so smart. प्रत्येक लोग उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि वे बहुत होशियार थे, अच्छे थे, चतुर थे। स्मार्ट यानी होशियार। आई नो दैट यू मिस हिम, मैं जानता हूं कि तुम उन्हें मिस करते हो। यू यस, हाँ, आई मिस हिम अ लॉट, मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। आई मिस हिम इन द फील्ड्स एंड हियरिंग हिज स्टोरीज, मैं उन्हें खेतों में तथा उनकी कहानियों में जब सुनता हूं तो उनको मिस करता हूं। नरेटर, कथावाचक। युकीज मदर स्टेप्स आउट ऑफ द होम, युकी की मां घर के बाहर कदम रखती हैं। शी इज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट एज शी हैज बीन कुकिंग इनसाइड, वह फल की टोकरी ली हुई है और चूंकि वह जो है घर के अंदर खाना बना रही होती है। The villagers walked back and forth, decorating the village with paper lanterns and flower garlands. ग्रामीण लोग कागज की लालटेनों तथा फूल की मालाओं के साथ गांव को सजा रहे हैं और इधर उधर आ जा रहे हैं। युकीज मदर, युकी की मां। देयर यू टू आर, तुम दोनों कम अलोंग, एक साथ आओ। वी हैव अ लॉट टू डू बिफोर टू नाइट, यू नो दैट, यानी तुम दोनों जानते हो या फिर आप दोनों जानते हैं कि हम लोगों को आज रात से पहले बहुत सारा चीज करना है। इफ दिस हैज टू बी अ ग्रैंड सेलिब्रेशन वी शुड बिगिन वर्क, और यदि इसे भव्य समारोह के रूप में बदलना है, भव्य समारोह के रूप में होना है, तो फिर हम लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए। युकीज फादर, युकी के पिताजी। युकी एंड आई वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर एंड दैट व्हाट अ स्मार्ट मैन ही वाज। युकी और मैं दादाजी के बारे में बात कर रहे थे कि वे कितने होशियार आदमी थे, व्यक्ति थे। युकीज मदर, युकी की मां। यस, हाँ, वी ऑल मिस ग्रैंडफादर, हम सभी लोग दादाजी को मिस करते हैं। युकी, वी रिमेम्बर हिम फॉर द थिंग्स ही टॉट अस, हम लोग उन्हें उन चीजों के लिए याद करते हैं जिसे उन्होंने हम सबों को सिखाया। टू युकीज फादर, युकी के पिताजी से। युकी कैन वर्क हिमसेल्फ, युकी खुद काम कर सकता है। प्लीज कम विथ मी फॉर अ व्हाइल, कृपया कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए मेरे साथ आइए। टू युकी, फिर युकी से कहती है हियर इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट, यहां फल टोकरी है, फलों की टोकरी है। टेक इट टू द सी एंड स्क्रब इट क्लीन एंड ड्राई, इसे सागर के पास ले जाओ और इसे मलमल कर अच्छी तरह साफ कर सुखा। नरेटर, कथावाचक। द फर्स्ट village boy and other villagers have been walking back and forth behind Yuki and his family, यानी प्रथम ग्रामीण लड़का तथा अन्य ग्रामीण लोग युकी तथा उसके परिवार के इर्द गिर्द आगे पीछे इधर उधर टहल रहे हैं।
नाउ यूकी होल्ड्स द फ्रूट एंड वॉक्स स्लोली। अब यूकी फलों को पकड़ता है, यानी फलों मतलब फलों की टोकरी को, और धीरे धीरे चलता है। सडनली ही ओवल्स ऑन हिज लेग्स। अचानक उसकी टांगें लटखड़ा जाती हैं। यूकी, व्हाट वाज दैट? यहां पे देखिए, व्हाट वाज दैट के बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसको कहते हैं, या फिर एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं, जिससे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी यहां आश्चर्य हो रहा है उसको। व्हाट वाज दैट? क्या था? द अर्थ मूव्ड, यहां भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी एक्सक्लामेटरी साइन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहां पर भी वो आश्चर्य कर रहा है। द अर्थ मूव्ड, पृथ्वी हिली। नरेटर, कथावाचक, द अर्थ मूव्स अगेन, पृथ्वी पुनः हिलती है। एवरीवन ड्रॉप्स व्हाट दे आर कैरिंग, प्रत्येक लोग जिन चीजों को वे लिए हुए होते हैं गिरा देते हैं। देन द मूवमेंट स्टॉप्स, तब गतिविधि रुकती है। द विलेजर्स स्टार्ट टू लाफ, और ग्रामीण लोग हंसना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट विलेजर, प्रथम ग्रामीण, आई लॉस्ट माई बैलेंस, मैं अपने संतुलन को खो दिया। यू यानी तुम, यानी वो उससे सवाल करता है कि मैंने तो अपना संतुलन खो दिया, तुमने खोया या नहीं? सेकेंड विलेजर, दूसरा ग्रामीण, आई डिड नॉट, यानी मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। यहाँ पे मतलब वो जो सवाल किया उसका मतलब हुआ कि क्या तुमने भी अपना संतुलन खोया? तो उसका जवाब ये देता है सेकेंड विलेजर कि आई डिड नॉट, यानी मैंने नहीं खोया, मीन्स मैंने अपना संतुलन नहीं। आई एम श्योर फुटेड, यानी मैं दृढ़ कदमों पर हूं, मतलब क्या कि मैं दृढ़। नरेटर, कथावाचक, द फर्स्ट विलेजर पैट्स द सेकेंड विलेजर ऑन द शोल्डर एंड दे लाफ। प्रथम ग्रामीण दूसरे ग्रामीण के कंधा को थपथपाते हैं और फिर वे दोनों हंसते हैं। यूकी कहता है वेट, प्रतीक्षा करो। द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे हिली। इट वॉज एन अर्थक्वेक, वह भूकंप थी। फर्स्ट विलेजर, प्रथम ग्रामीण, ओ यूकी, ए यूकी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट, तुम हमेशा खराब बातें ही सोचते हो, हमेशा घटिया किस्म की बातों को ही सोचते हो। सेकेंड विलेजर, दूसरा ग्रामीण, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी हम लोगों को बहुत समय से मतलब भूकंप नहीं हुआ है यहाँ पे, हमारे यहाँ। What makes you think that we are having one now? और वह कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे तुम ये सोचते हो कि अब हम लोगों को ऐसा मतलब हो रहा है, मतलब भूकंप हो रहा है। फर्स्ट विलेजर, प्रथम ग्रामीण, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन, यूकी तुम सिर्फ मजा के लिए ऐसा करना जानते हो। ऑलवेज वर्किंग लाइक योर ग्रैंडफादर, हमेशा अपने दादाजी के तरह काम करो। नरेटर, कथावाचक, द विलेजर्स resume their work as if nothing had happened. ग्रामीण लोग अपना काम पुनः शुरू कर देते हैं मानो कुछ घटना घटी ही ना हो। यूकी, वेट, यूकी कहता है प्रतीक्षा करो। आई सी द हाउसेज बिलो हैव मूव्ड, मैं घरों को देखता हूं जो। यूकी, वेट, प्रतीक्षा करो।
I see the houses below have moved. मैं नीचे की घरों को कांपते हुए देखा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि I see the houses below have moved, यानी मैं जो नीचे घर है उसको जो है कांपते देखा है। The sea has turned black. सागर काला हो गया है। It seems the sea is running away from our village. It seems, ऐसा प्रतीत होता है कि सागर हमारे गांव से होकर जा रही है। To audience, श्रोता से, I remember what grandfather had said. मुझे याद आती है जो दादाजी कहे थे। If the sea turns black and goes away from the shore, it is a tsunami. यदि सागर काला हो जाता है और तट से चला जाता है तो फिर वह सुनामी कहलाता है। फर्स्ट विलेजर, प्रथम ग्रामीण, लुक, देखो, द ओशन हैज पुल्ड बैक, महासागर पीछे हट गया है। वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर, यानी हम लोग समुद्री तट के उन भागों को देख सकते हैं जिसे हम लोगों ने पहले नहीं देखा है। सेकेंड विलेजर, दूसरा ग्रामीण, लेट अस गो देन टू द बीच, हम सब सागर तक चले। वी कैन कलेक्ट सेल्स एंड हैंग देम ऑन द ट्रीज, हम लोग घोंघों को चुन सकते हैं और उसे वृक्षों पर टांग सकते हैं। इट विल बी द बेस्ट फेस्टिवल, और यह जो है एक बढ़िया त्योहार होगा। नरेटर, कथावाचक, द विलेजर्स रश टू द बीच, ग्रामीण लोग तट की ओर, सागर तट की ओर दौड़कर जाते हैं। यूकी वेव्स हिज आर्म्स एंड ट्राइज टू स्टॉप देम, यूकी अपनी बाह को हिलाकर उन सबों को रोकने का प्रयास करता है। यूकी, वेट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक्षा करे, कम, आए। देयर इज अ टेरिबल डेंजर देयर, वहां पे एक बहुत बड़ा खतरा है। ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस हैपेंस बिफोर अ सुनामी, दादाजी बताए थे कि ऐसी घटना जो घटित होती है वह सुनामी के पहले की बात होती है। जैसे ही ये सब घटना घटती है तो इसका मतलब होता है कि सुनामी आने वाली है। सेकेंड विलेजर, दूसरा ग्रामीण, व्हाट आर यू सेइंग? यूकी, यूकी, तुम क्या कह रहे हैं? व्हाट आर यू व्हाई आर यू ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू द बीच टू कलेक्ट सेल्स, यानी तुम हम सबों को सागर तट पर घोंघा चुनने के लिए जाने से क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हो? यूकी कहता है, नो नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझते। वी ऑल मस्ट रन अप टू द माउंटेन, हम सभी लोगों को पहाड़ पर, पर्वत पर दौड़कर चलना चाहिए। नरेटर, कथावाचक, ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लिव फॉर द बीच, यहां एक्सेप्ट यानी छोड़कर। ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय, यानी ग्रामीण लड़का को छोड़कर सारे ग्रामीण तट की ओर चल देते हैं, सागर तट की ओर चल देते हैं। यूकी येल्स टू टेल देम टू स्टॉप, यूकी उन सबों को रोकने के लिए चिल्लाता है।
देन ही स्टॉप्स, तब वह रुक जाता है। ही हैज एन आइडिया, उससे एक विचार आता है। आइडिया यानी विचार। यूकी नोज दैट देयर इज ओनली वन वे टू हैव द विलेजर्स मूव अप टू द माउंटेन क्विकली। यूकी जानता है कि एकमात्र उपाय है, यानी इन सभी को तेजी से पर्वत पर या पहाड़ पर ले जाने का एक उपाय है। He takes a piece of wood and burns it at one end and runs with it to the rice stacks and sets them on fire. वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेता है, उसके एक छोर में आग पकड़ा देता है, मैंने उसके एक छोर को मैंने जला देता है, और फिर उसे दौड़ते हुए जो चावल रखा हुआ है, चावल का ढेर रखा हुआ है, वहां जाता है और उसमें आग पकड़ा देता है। चावल का ढेर से मतलब है जो फसल रखा हुआ है। स्टैक का मतलब हुआ जैसे बोरी है, तो एक बोरी के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह वहां जो है वो बोझा उसका रखा हुआ है, उसी में वो जाकर आग पकड़ा देता है। When he is doing this, the village boy is watching him. और जब वह ऐसा कर रहा होता है तो ग्रामीण लड़का उसे देखता। यूकी, फायर फायर, एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक। यूकी चिल्लाता है आग आग, और प्रत्येक लोग जल्दी से पर्वत पर चले जाते हैं दौड़कर। अब आपका एक्ट 2 शुरू होगा, जो मतलब थोड़ी देर बाद शुरू करें। एक्ट 2 द्वितीय दृश्य। नरेटर कथावाचक। Everyone is standing on the top of the mountain, including Yuki and his parents. Everyone is standing on the top of the mountain, including Yuki and his parents. यानी यूकी तथा उसके माता पिता के साथ प्रत्येक लोग पर्वत की चोटी पर खड़े हैं। Everyone is panting, प्रत्येक व्यक्ति हाँफ रहे हैं। Everyone is also angry and very upset, प्रत्येक व्यक्ति बहुत क्रुद्ध है और बहुत उलझन में है। विलेज बॉय, ग्रामीण लड़का। I saw Yuki set fire to the rice crop. वो ग्रामीण लड़का कहता है कि मैं यूकी को चावल की फसल में आग लगाते हुए देखा। He is crazy, वह पागल है, वह सनकी है। यूकीज मदर, यूकी की माँ। I don't believe it, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। My Yuki will not do any such thing. मेरा यूकी मतलब इस तरह का चीज नहीं करेगा। Tell them Yuki that this is not true. यूकी, तुम उन सबों को बताओ कि यह सही नहीं है, यानी तुमने आग नहीं लगाया। यूकीज फादर, टेल देम सन, यूकी के पिताजी भी कहते हैं कि पुत्र उन सबों को बताओ। नरेटर कथावाचक। यूकी डज नॉट रिप्लाई, यूकी जवाब नहीं देता है। ही लुक्स अवे, वह अन्यत्र देखता है। विलेज बॉय, ग्रामीण लड़का। लुक अ सुनामी, तो ग्रामीण लड़का बोलता है देखो सुनामी। नरेटर कथावाचक। ऑल द विलेजर्स लुक टुवर्ड्स द सी एंड हाइड देयर फेसेस इन फियर। सभी ग्रामीण सागर की ओर देखते हैं और भय से अपना चेहरा, अपना मुंह छिपा लेते हैं। यूकी स्टेयर्स एट द सुनामी। यूकी सुनामी को गौर से देखता है, टकटकी लगाकर देखता है। यूकी, दिस इज जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब्ड अ सुनामी। यह बिल्कुल वही चीज है जिसे दादाजी मतलब वर्णन किए थे, सुनामी के बारे में वर्णन किए थे।
फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले भूकंप आती है। देन द सी टर्न्स ब्लैक एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, तब सागर काला हो जाता है और फिर धरती से चला जाता है, मतलब पीछे हट जाता है। देन द सुनामी कम्स एंड एवरीथिंग इज स्वेप्ट अवे, तब सुनामी आती है और प्रत्येक चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। विलेज हुआ है, ग्रामीण इलाका। आवर विलेज इज गॉन, हमारा गांव चला गया है। द सुनामी टुक इट अवे, सुनामी उन सभी को ले गया, उसे ले गया। यूकी, आई एम वेरी सॉरी टू हैव बर्न्ट द फील्ड्स। यूकी कहता है कि मैं मतलब खेतों में आग लगाकर, मतलब वो चावल की फसल में जो आग लगाया था उसके बारे में कहता है कि मैं उसमें आग लगाकर बहुत दुखी हूं, मुझे इस बात पर खेद है। आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। मुझे पर्वत की चोटी पर प्रत्येक व्यक्ति को ले जाने के लिए एक उपाय ढूंढना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। यूकी's फादर, यूकी के पिताजी। यूकी सन, यू सेव्ड अस ऑल। यूकी बेटे, तुमने हम सभी को बचाया। फर्स्ट विलेजर, प्रथम ग्रामीण। यस दैट इज राइट, हाँ यह सही है। यू आर हीरो, तुम हीरो हो। हीरो यानी, हीरो का जो मतलब होता है वो वीर या शूरवीर हम कह सकते हैं। वैसे तो जो फिल्म में जो होते हैं नायक, उनको भी हीरो कहते हैं, लेकिन वो एक्टर होते हैं। और हीरो का मतलब जो वीर हो, शूरवीर हो, तो वही उसके वो प्रथम ग्रामीण कहता है कि यूकी तुम वीर हो। यूकी's फादर, यूकी के पिताजी। टू नाइट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर राइस हार्वेस्ट। आज रात हम लोग ये चावल की फसल के उत्सव को मनाने जा रहे हैं। यूकी's मदर, यूकी की माँ। एंड वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस आर अलाइव टू, और हम लोग उस उत्सव को भी मनाएंगे कि हम लोग आज जीवित भी हैं। नरेटर, कथावाचक। ऑल द विलेजर्स चीयर एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूकी, सभी ग्रामीण खुश होते हैं और यूकी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। इस तरह आपका ये पाठ पूरा हुआ और फिर इसके बाद आपसे हम अगले वीडियो में मुखातिब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।